जैसे किसी अच्छे पुरुष के 2-4 पत्नियां जब हो जाती है, बलशाली हो, अब पत्नियों की स्थिति क्या होती है जब पति बाहर से कमा करके सायंकालीन घर में आता है। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रसंग में आया नहीं, प्रहलाद जी कहते हैं ये नरसिंह भगवान से, हे प्रभु मेरी ऐसी स्थिति है जैसे मानो किसी एक पुरुष के हजारों पत्नियां हो। आज विवाह की चर्चा है ना, विवाह में बड़ा आनंद आता है, लेकिन विवाह के बाद अगर कर्कशा नारी मिल जाए तो महाराज घर से वापस जाने का मन नहीं करता है। सुखांते कर्कशा नारी, शास्त्र कहता है, नीति शतक में नीतियों में वर्णन है, सुख का जब अंत घर में हो जाए तो किसी दुर्दांत कुलक्षण से विवाह उसका करा दो, देखो उसकी बनी बनाई दही रूपी जीवन भी माठा के तरह हो जाता है, इतना वह मत देती है। बुरा मत मानना, शास्त्र में सब कुछ वर्णन है, और जो वर्णन नहीं होता है वो आकर आप सब सुना देते हो, महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूं। हम लोग भी थोड़ा आपके दुख में सम्मिलित हो लेते हैं। महाराज जी पत्नी बड़ी कर करती है, पत्नी आकर कहती है महाराज जी पति बड़ा मारता है, बड़ा दुख कष्ट देता है, विचार करिए, अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान नरसिंह कहते तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? बोले नहीं प्रभु, पिता से कोई पुत्र डरता है क्या? और आप मेरे लिए ही स्पेशली आए हो। यस्त्वया मंद भाग्यो तो मदन्यो जगदीश्वर। हे हिरण्यकश्यपु पूछता है क्या इस खंभे में दिखाई दे रहे हैं? उसने कह दिया हाँ। अब विचार करो बंधु, भक्त की बात कितनी अटल होती है। ब्रह्मानंद जी महाराज गाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या परमात्मा तुम्हारे इस खंभे में है? थोड़ी एकाग्रता से समझना। प्रहलाद ने कहा मुझे दिखाई देते हैं। आप सोचो, परमात्मा अगर नहीं होते तो हमारे सो जाने के बाद क्या हमारे बेटा इस धमनियों को चलाता है? या जो बैंक बैलेंस हम एफडी करके रखे वह एफडी हमारे धमनियों को चलाता है? विचार करने वाली बात है। नरसिंह भगवान कहते तुझे मुझसे डर नहीं लगता है क्या? भय बिन होत न प्रीत। प्रहलाद, 8 वर्षीय प्रहलाद कहता है नहीं प्रभु, मुझे आपसे डर नहीं लगता है, मुझे आपके माया रूपी उस देवी हियसा गुणमयी मम उस प्रबला माया से मुझे डर लगता है, जो अपने ओर खींचती चली जाती है, अपने ओर आकर्षित करती चली जाती है, अपने ओर जैसे कसाई किसी बकरे को अपने ओर खींचते लेकर चला जाता है और वह छटपटाते रहता है। हे प्रभु, वह माया भी अपने लोभ के कारण अपने ओर खींचते चला जाता है।